अभी तक हम लोग स्क्रीन्स बनाना देख चुके हैं और कस्टम फॉन्ट कैसे हम इंस्टॉल करते हैं, हम वो दोनों चीज़ें इसमें देख चुके हैं। अब हम लोग नेविगेशन देखेंगे कि हम नेविगेशन का यूज़ कैसे करते हैं और हमें उसके लिए क्या क्या ज़रूरत है। पहले तो हम नेविगेशन के लिए एक फ़ोल्डर बनाते हैं जिसमें हम नेविगेशन रखेंगे। ये हमारा फ़ोल्डर है नेविगेशन नाम का, जिसमें हम नेविगेशन की बेस क्लास रखेंगे। ये नेविगेशन है, इसके अंदर हम एक फ़ाइल बना देंगे जो कि मील नेविगेटर के नाम से होगी, meelnavigator.js। अब इस फाइल में हमें क्या क्या करना है। अभी हमें नेविगेशन का यूज़ करना है तो उसके पहले हमें नेविगेशन इंस्टॉल भी करना होगा। अपना टर्मिनल ओपन करेंगे, वहाँ पर हम लोग npm इंस्टॉल सेव इंस्टॉल डैश 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 सेव रेक्ट डैश नेविगेशन, ये हम नेविगेशन इंस्टॉल करते हैं। जब तक इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम लोग मील नेविगेटर में हमें क्या क्या इंपोर्ट करना है और किस तरह करना है वो हम समझ लेते हैं। हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे क्रिएट स्टैक नेविगेटर। अब पहला क्वेश्चन ये है कि क्रिएट स्टैक नेविगेटर क्या होता है। क्रिएट स्टैक नेविगेटर जो होता है उसमें आप जब भी आपके पास दो स्क्रीन से, आपको एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर जाना है तो जब हम लोग पुश करते हैं या हम उस स्क्रीन से पहले स्क्रीन से सेकंड स्क्रीन पर जाते हैं तो वो जो पुश और पॉप का कंडीशन होता है कि बैक में हमें वापस पहली स्क्रीन पे आना है, तो ये जो पूरे कंडीशंस होते हैं वो स्क्रीन या आपके जो पेज है उसमें वो एक स्टैक की तरह होते हैं। आपका जो फर्स्ट स्क्रीन होता है या जो आपका टॉप वाला स्क्रीन होता है उसी से आप हमेशा सेकंड स्क्रीन पर जाते हैं और सेकंड से आप थर्ड स्क्रीन पर जाते हैं, तो ये एक स्टैक की तरह परफॉर्मेंस होता है। तो इसलिए इस एप्लीकेशन में जब आप पुश करेंगे या एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर रीडायरेक्ट होंगे तो उस कंडीशन को हम स्टैक नेविगेटर बोलते हैं। अब नेविगेटर क्या है, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर आप रीडायरेक्ट हुए हैं उसे नेविगेशन बोलेंगे। और जो स्टैक होता है वो एक सिंपल सा एग्जांपल आप लीजिए कि जब आप एक पेपर के ऊपर दूसरा पेपर, दूसरे पेपर पे तीसरा पेपर रखते हैं और जब उस पेपर को आप उस पेपर से फर्स्ट पेपर से आप सेकंड पेपर पे जाते हैं तो वो जो कंडीशन होती है वो स्टैक कहलाती हैं। हम लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर में स्टैक और क्यू पढ़ा होता है, तो वही जो डेटा स्ट्रक्चर का जो स्टैक है वही स्टैक यहाँ पर यूज़ किया गया है। और नेविगेशन तो उस स्टैक नेविगेशन के थ्रू हम लोग यहाँ पर एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर जाएंगे और दूसरी स्क्रीन से पहली स्क्रीन पर रिटर्न होकर हम आते हैं। ये पूरा प्रोसेस जो होता है वो स्टैक नेविगेटर कहलाता है। ये जो स्टैक नेविगेटर मैं इंपोर्ट कर रही हूँ वो कहाँ से मिलेगा मुझे, फ्रॉम रेक नेविगेशन स्टैक्स है। अभी मुझे यहाँ पर ये सजेशन नहीं देगा क्योंकि अभी मेरा रेक नेविगेशन स्टैक इंस्टॉल नहीं हुआ है। इसके बाद हम आते हैं, अब हम एज़ यूजुअल एक फंक्शन कंपोनेंट बनाएंगे जिस कंपोनेंट का हम नाम देंगे मील नेविगेटर। क्रिएट स्टैक नेविगेटर का एक फंक्शन होता है जिसे बोलते हैं हम क्रिएट स्टैक नेविगेटर। ये इस फंक्शन का यूज़ क्या होता है और हम इसे कैसे यूज़ करते हैं। ये जो फंक्शन है हमारा क्रिएट स्टैक नेविगेटर, इस फंक्शन में हमारी जो भी स्क्रीन से जिन स्क्रीन्स को हम यूज़ करने वाले हैं वो सारी स्क्रीन्स को हम यहाँ पर लिखते हैं और यहाँ पे उन स्क्रीन्स को की वैल्यू पेयर में लिखा जाता है। यहाँ पर मैंने एक कैटेगरी स्क्रीन है, मैंने उसके लिए यहाँ पर कैटेगरीज नाम का की दे दिया है और वो जो की है वो जिस वैल्यू को पॉइंट करता है वो आपकी स्क्रीन्स हैं, जो कि आपके कैटेगरी स्क्रीन, आपके कैटेगरी मील स्क्रीन, मील डिटेल स्क्रीन, ये जो स्क्रीन्स हैं वो उसकी वैल्यू को पॉइंट करेगा। ये हमारा कैटेगरी स्क्रीन हो गया। इसमें कैटेगरीज ये जो है वो वैल्यू है और ये
ये जो है वो की है और ये वो वैल्यूज़ हैं। तो ये हमें हमेशा की वैल्यू पेयर में ही सारी स्क्रीन्स देगा। और ये स्क्रीन स्टैक के फॉर्म में रखी होंगी। जो सबसे टॉप मोस्ट स्क्रीन होती है वो पहले आएगी, जो सेकंड होगी वो सेकंड, जो थर्ड होगी वो थर्ड स्क्रीन पर हम इसे रखेंगे। अब इस यहाँ पर जो आपका स्क्रीन है उस डेटा को या उस स्क्रीन को आप कैसे दिखाते हैं वो हम दो तरीके से दिखाते हैं। पहला हमारा ये जो हम की वैल्यू में इसको शॉर्ट फॉर्म में दिखाते हैं या इसको डिक्लेयर करते हैं यहाँ पर। सेकंड हमारा जो है वो हम इस तरह भी उसे यूज़ कर सकते हैं या हम इस तरह भी हम इसे यहाँ पर लिख सकते हैं। कैटेगरी मीन्स का हमने की यहाँ पर दे दिया है। उस की का जो वैल्यू है वो हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, जो कि हमें रिटर्न में की ही देगा। या हमें जब भी इस कैटेगरी मील स्क्रीन को कॉल करना होगा तो हम इसकी की को कॉल करेंगे और उसके थ्रू हमें वैल्यू मिल जाएगी। ये हमारा सेकेंड तरीका। हम इस तरह से फर्स्ट तरीके से भी कॉल कर सकते हैं अपने स्क्रीन्स को, और हम इस सेकेंड तरीके से भी अपने स्क्रीन को कॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो आपका फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होना चाहिए। हम इसके बाद अपना थर्ड स्क्रीन लेंगे। वो स्क्रीन होगा हमारा मील डिटेल स्क्रीन, जिसका हमारा की नेम है मील डिटेल। ये पॉइंट करता है हमारे मील डिटेल स्क्रीन को। ये हमारी तीनों स्क्रीन्स कंप्लीट हो गई हैं। अब इसके बाद यहाँ पर जो क्रिएट स्टैक नेविगेटर होता है वो क्रिएट स्टैक नेविगेटर सारी स्क्रीन्स को स्टोर करके रखता है इस मील्स नेविगेटर में। इसीलिए हमने यहाँ पर एक कांस्टेंट वेरिएबल दिया है जो कि हमारे नेविगेशंस को की जो भी स्क्रीन्स है उन्हें स्टोर करके रखने का काम करता है। अब इसके बाद हमें जब हमने स्क्रीन्स बनाई है, हमने कंपोनेंट बनाया है, तो हमें उसे एक्सपोर्ट भी करना होगा। यहाँ पर हम लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट मील्स नेविगेटर। ये आ गया है हमारा मील्स नेविगेटर। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या हमारा npm इंस्टॉल हो गया है। जी हाँ, ये हमारा इंस्टॉल हो गया। अब क्योंकि हमने यहाँ पर क्रिएट स्टैक नेविगेटर लिया है तो अभी हमने सिर्फ रिएक्ट नेविगेशन को ही इंस्टॉल किया है। अभी हमने रिएक्ट नेविगेशन स्टैक को तो इंस्टॉल नहीं किया है। तो अब हमारा नेक्स्ट टास्क है कि हम रिएक्ट नेविगेशन स्टैक को भी यहाँ पर इंस्टॉल कर दें। सेम प्रोसेस होगी हमारे पास। यह हमारा इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पर हमें एक और चीज़ की ज़रूरत होती है, वो है हमारा ऐप कंटेनर। अब ये ऐप कंटेनर क्या होता है? ऐप कंटेनर जो होता है वो हमारे जो मेन फाइल है हमारे नेविगेशन की उसको रैप करके रखता है, या हमें एक रूट देता है, उस रूट को हमें रैप करके देता है ताकि हम उस ऐप कंटेनर को यूज़ करके हमारी मेन फाइल जो है app.js वहाँ पर हम उसे कॉल कर सकें। इसलिए हम ऐप कंटेनर का यूज़ करते हैं। चलिए हम ऐप कंटेनर का यूज़ करेंगे तो पहले हमें उसे इंपोर्ट भी करना होगा।
पहले हम उसे इंपोर्ट कर देते हैं, क्रिएट ऐप कंटेनर। अब ये जो क्रिएट ऐप कंटेनर मेरे पास है, ये मुझे कहाँ से मिलेगा? ये मुझे रिएक्ट नेविगेशन से मिलेगा, रिएक्ट नेविगेशन स्टैक से नहीं। ये सिंपल जो हमारा रिएक्ट नेविगेशन है, ये वहाँ से मुझे मिल जाएगा। ये आ गया। अब जब ऐप कंटेनर का काम है कि वो किसी चीज़ को या मेरे नेविगेशन की फ़ाइल को रैप करके रखता है, तो अब हम उसे कहाँ लिखेंगे? हम उससे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट पे वहाँ पर लिखेंगे, जो कि मेरी मेन नेविगेशन फ़ाइल को रैप करके रखेगा। इस क्रिएट ऐप कंटेनर का में एक आर्ग्यूमेंट पास होगा। वो आर्ग्यूमेंट क्या होगा? हमारा मील्स नेविगेटर कंपोनेंट। चलिए, क्रिएट ऐप कंटेनर हो गया। अब हमने यहाँ पर स्क्रीन्स तो हमने लिख दिए हैं कि मेरा ये स्क्रीन है, इसकी का ये वैल्यू है, ये हमारे पास 3 स्क्रीन है। बट वो 3 स्क्रीन है को हमने इंपोर्ट नहीं किया है, तो हमें सबसे पहले उन स्क्रीन्स को भी इंपोर्ट करना होगा। तो हमारा पहला स्क्रीन कौन सा है? कैटेगरीज स्क्रीन। तो हम कैटेगरीज स्क्रीन पर आते हैं। अब हम उसे इंपोर्ट करते हैं, स्क्रीन डैश कैटेगरी स्क्रीन। ये हमने उसे इंपोर्ट कर दिया है यहाँ पर। सेकेंड हम इंपोर्ट करेंगे हमारा कैटेगरी मील स्क्रीन। ये आ गया हमारा कैटेगरी मील्स स्क्रीन। हम इसका पाथ देंगे, ये स्क्रीन नाम के फोल्डर में है। तीसरा स्क्रीन हमारा है मील डिटेल स्क्रीन। ये हमारा मील डिटेल स्क्रीन। सेम हम इसमें इस स्क्रीन का जो फोल्डर है उसका पाथ दे देंगे। चलिए, ये हमारा नेविगेशन का जो मेन फाइल था वो रेडी हो चुका है। यहाँ जो क्रिएट स्टैक नेविगेटर है, ये एक फंक्शन है जो कि जावा स्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट है। और इसमें हम याद रखने की बात है कि इसी फंक्शन में हम अपने जो भी स्क्रीन्स को एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में रीडायरेक्ट करना है, तो हमें उसे इस क्रिएट स्टैक नेविगेटर में ही लिखना होगा। चलिए हम देखते हैं हमारा, जी हाँ, हमारा स्टैक भी अपडेट हो चुका है। अब हम लोग आते हैं अपने app.js में, क्योंकि हम app.js में ही अपना नेविगेशन का कॉल कर सकते हैं, इसीलिए हमने क्रिएट ऐप कंटेनर को यूज़ किया है, ताकि वो हमारे नेविगेशन की जो मेन फाइल है उसे नेविगेशन कंटेनर में कन्वर्ट कर दे और हम उसे अपने मेन फाइल app.js में कॉल कर सकें। चलिए, इसमें कहीं भी कुछ भी, ये जो हमारा टेक्स्ट था, हमें यहाँ टेक्स्ट की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, तो अब हम इससे पूरा हटा देते हैं और हमें सिर्फ अपना नेविगेशन जो है उसे कॉल करना है। हम यहाँ पे उसका फाइल नेम लिख देते हैं, मील नेविगेटर। ये हमने इसे सेल्फ क्लोजिंग में क्लोज कर दिया है। पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें उसे भी यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आ चुका है हमारा। अब इसके साथ एक और कंडीशन है जो याद रखने की है कि मील नेविगेटर यहाँ पर कैसे आ पाया है। मील नेविगेटर यहाँ पर ऐप कंटेनर की हेल्प से आया है, क्योंकि ऐप कंटेनर का काम है कि वो आपका जो भी रूट है उस रूट को रैप करके देता है।